सुनो भाइयों और बहनों, ये जो दिन आ रहा है ना, 18 जून 2025, बुधवार का दिन, ये यूं ही सामान्य नहीं है। ये है कालाष्टमी। और जब कालाष्टमी का दिन बुधवार को आता है, तब भैरवनाथ जी की कृपा अपने चरम पर होती है। ये वही दिन है जब भैरव बाबा की पूजा करने से काल, दोष, रोग, बाधा और दरिद्रता सब भय की तरह भाग जाते हैं। हम लोग तो भोलेनाथ के बालक हैं, और भैरवनाथ जी तो खुद शिव जी का रौद्र रूप हैं, जिनके स्मरण मात्र से भूत, प्रेत, पिशाच, ग्रह, नक्षत्र, शनि, राहु सब छाया की तरह अदृश्य हो जाते हैं। मेरे प्यारे लोगों, ये कालाष्टमी केवल तिथि नहीं, ये तो जीवन को दिशा देने वाला दिन है। इस दिन एक छोटा सा उपाय भी कर लो ना, तो वर्षों की बाधाएं गल जाती हैं। कहा गया है कि जिनके द्वार पे कुत्ता बैठा हो, समझ लो स्वयं भैरव वहीं रहते हैं। और वो कुत्ता जो भैरव का वाहन है, उसे रोटी खिलाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो पितरों का आशीर्वाद पाने जैसा पुण्य है। मैं तो कहता हूं, जो अपने जीवन में काले कुत्ते को रोटी देता है, उसके जीवन से काल की छाया भी दूर हो जाती है। बेटा, इस दिन तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, स्नान करके भैरव बाबा के सामने बैठ जाना। अगर घर में भैरव बाबा की फोटो नहीं है, तो भोलेनाथ के शिवलिंग के पास बैठ जाओ और कहो, हे भैरव, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तो तुझे अपना रक्षक मानता हूं। तू ही तो है जो अंधकार में भी दीपक बनकर जलता है। और देखना, जब तुम एयूएम काल भैरवाय नमः का 108 बार जप करोगे ना, तो केवल नाम नहीं जपेगा, भीतर कुछ टूटेगा, कुछ बह जाएगा और कुछ नया बन जाएगा। बाबा भैरव वहीं तो करते हैं, विनाश के भीतर से जीवन निकालते हैं। मेरे लाल, इस दिन सरसों का तेल लेकर दीपक बनाओ, उसमें रुई की बत्ती डालो और उसे भैरव बाबा के चरणों में जलाओ। नहीं हो तो किसी मंदिर के बाहर, किसी पीपल के नीचे या किसी चौराहे पर भी जला सकते हो। चौराहा भैरव जी का प्रिय स्थान होता है, क्योंकि वहीं से रास्ते बनते हैं और वहीं से रास्ते बिगड़ते हैं। और बेटा, भैरव बाबा की पूजा में कोई घमंड नहीं चलता, वहां बस सच्चा मन चाहिए। इस दिन किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी को वस्त्र दे दो और काले कुत्ते को रोटी खिला दो, बस भैरव प्रसन्न हो जाते हैं। और हां, इस दिन अगर भैरव अष्टक पढ़ लिया जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं बाबा हमारे रक्षक बनकर खड़े हो गए हों। मैं खुद जब अपने जीवन में संकट में था, तो बाबा भैरव की ही शरण गया था और उन्होंने मेरी नाव को पार लगाया। तो बेटे, 18 जून बुधवार की कालाष्टमी साधारण दिन नहीं है। ये दिन है अपने भाग्य को बदलने का, अपने भय को मिटाने का और भैरव को पाने का। बेटा, अब जब तुमने यह जान लिया कि 18 जून बुधवार की कालाष्टमी कितनी महत्वपूर्ण है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूं इस दिन की पूजा विधि और रहस्य, वो भी ऐसे जैसे एक पिता अपने बेटे को समझाता है, सीधा, सच्चा और सरल। सबसे पहले समझो कि भैरव बाबा की पूजा में आडंबर नहीं चलता, वहां केवल सच्चाई चलती है, वहां केवल निष्ठा चलती है। अगर तुम्हारे पास फूल नहीं है, अगर तुम्हारे पास घी नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई बड़ी पूजा की सामग्री नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। बस एक साफ मन और एक शांत हृदय लेकर उनके सामने बैठ जाओ, बाबा सब समझते हैं। सबसे पहले इस दिन उड़द की दाल, काले तिल और काले वस्त्र बाबा को समर्पित करना उत्तम होता है। तुम चाहो तो काले तिल को बाबा के चरणों में अर्पित करो और उसके बाद उन तिलों को अपने मस्तक से लगाकर बहते जल में प्रवाहित कर दो। इससे सारे ग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष सब शांति को प्राप्त होते हैं। और हां बेटा, इस दिन भैरव जी को शराब चढ़ाने की जो परंपरा है, उसे लोग गलत अर्थ में ले लेते हैं। दरअसल वो संकेत करता है आसक्ति से मुक्ति की ओर। तुम अगर काली सरसों, नारियल या नींबू चढ़ाओ, तो भी बाबा उतना ही प्रसन्न होते हैं। बाबा को वस्तु से ज्यादा तुम्हारा भाव प्यारा है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की, जिसे मैं खुद करता हूं। रात को, हां बेटे, कालाष्टमी की रात को, जब सब सो जाएं, तब तुम अकेले में एक दीपक लेकर किसी चौराहे पर जाओ। वहां बैठकर एयूएम ब्रह्म भैरवाय नमः का जप करो और फिर अपने मन की हर उस बात को बाबा से कहो जो किसी से नहीं कह पाए। बाबा भैरव तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं और तुम्हारे आंसुओं को भी समझते हैं। अगर तुमने इस दिन अपने मन के भय, चिंता, क्रोध, मोह, लोभ और भ्रम को भैरव बाबा के चरणों में रख दिया न, तो समझो तुमने आत्मा को नई दिशा दे दी। बेटा, एक और बात,
अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है या घर में रोग, शोक या कोर्ट कचहरी का मामला है, तो इस दिन भैरव बाबा को लड्डू चढ़ाकर 11 बार भैरव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह स्तोत्र साधारण नहीं है। ये तो जैसे बाबा की तलवार बन जाता है जो हर बंधन को काट देता है। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई काम अटक गया हो, जैसे नौकरी, व्यापार, विवाह या पढ़ाई, तो इस दिन सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर उसे मंदिर में अर्पित करो और उसके बाद किसी गरीब को उसी तेल से बना हुआ भोजन कराओ। फिर देखना कैसे रुकावटें खुद रास्ता छोड़ देंगी। बेटा, याद रखना, भैरव जी समय के देवता हैं। जो उनका भक्त होता है उसका समय कभी खराब नहीं रहता। बेटा, जब तुम भैरव बाबा के नाम का जाप करते हो ना, AUM काल भैरवाय नमः, तब वो केवल शब्द नहीं होते, वो तुम्हारे भीतर सोए हुए रक्षक को जगा देते हैं। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूं जो शायद तुमने पहले कभी न सुनी हो। ये कथा है उस क्षण की जब काल ने स्वयं को समर्पित कर दिया काल भैरव को। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी के भीतर एक अहंकार उपजा। उन्होंने कहा, मैं ही सर्वोच्च हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं। तब शिवजी मुस्कुराए और बोले, अहंकार तो संहार मांगता है। और तभी शिवजी के तेज से उत्पन्न हुए ज्वाला थी काल भैरव, जिनके हाथों में त्रिशूल और खड्ग था। और उन्हीं भैरव ने एक झटके में ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। यह कोई क्रोध नहीं था बेटा, ये तो ब्रह्मांड को संतुलन देने वाला न्याय था। भैरव का अर्थ होता है भय को हरने वाला, वो जो रात्रि में तुम्हारा दीपक बन जाए, वो जो श्मशान में भी तुम्हें सुरक्षित रखे। बाबा भैरव की पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है, ये तो तप है, साधना है, आत्मबल की परख है। तांत्रिक रहस्य की दृष्टि से देखें तो कालाष्टमी की रात, ये वो रात होती है जब असुर शक्तियां सबसे सक्रिय होती हैं। और तभी भैरव को पुकारा जाता है, क्योंकि वो ही हैं जो इन शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। जो तांत्रिक साधक होते हैं वो इस रात को भैरवी क्रिया, काली साधना या भैरव यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि अगर कोई तुम्हारे जीवन में भय, विघ्न या अदृश्य संकट आ जाए तो उसका उपाय है भैरव बाबा। एक बार एक महिला मेरे पास आई। उसका बेटा हर रात डरकर उठ जाता था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, लेकिन उसका भय न गया। मैंने बस एक ही बात कही, रात को बेटे के सिरहाने भैरव अष्टक का पाठ करो और एक दीपक जलाकर बाबा को स्मरण करो। बेटा, 7 दिन भी न बीते, उस बालक का डर झलकर राख हो गया। क्यों? क्योंकि जब भैरव की कृपा होती है तब न कोई बाधा ठहरती है, न रोग, न डर, न दुर्भाग्य। और एक बात, ये जो कालाष्टमी की रात होती है, इसमें अगर कोई ध्यान करता है श्वास पर टिककर, तो उसे भीतर वो शक्ति मिलती है जो सारे भय को निगल जाती है। बेटा, ये साधना, ये कथा, ये पूजा, सब तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का मार्ग है। भैरव बाबा तुम्हारे भीतर हैं, उस रूप में जो तुम्हें डर से नहीं, दृढ़ता से भर देता है। बेटा, अब जब तुमने भैरव बाबा के बारे में इतना जान लिया, उनकी कथा, उनकी पूजा, उनके तांत्रिक रहस्य, अब मैं तुम्हें बताता हूं उनकी कृपा के प्रभाव से कैसे जीवन रूपांतरित होता है। क्योंकि भैरव सिर्फ भय हरते नहीं, भाग्य भी बनाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है जीवन में संघर्ष करते हुए। कभी काम अटक जाता है, कभी कोर्ट कचहरी का मामला सिर से उतरता नहीं, कभी घर में कलह, कभी शरीर में रोग, और वे कहते हैं हमने सब किया पर कुछ नहीं हुआ। तब मैं मुस्कुराकर कहता हूं, तुमने भैरव को कब पुकारा? भैरव बाबा की कृपा के बिना समय भी साथ नहीं देता। उनकी उपासना से जो शक्ति मिलती है वह केवल बाहरी नहीं होती, वह भीतर की शक्ति होती है। एक आत्मविश्वास, एक निर्भीकता, एक मौन तेज। बेटा, कालाष्टमी के दिन यदि तुम संकल्प कर लो कि अब मैं भैरव का हो गया, तो समझो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बन जाता है। फिर चाहे कोई ग्रह हो, कोई विरोधी हो, कोई अदृश्य बाधा, कुछ नहीं टिकेगा। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बोला, महाराज जी, हर काम शुरू करता हूं और अटक जाता हूं। नौकरी नहीं लगती, व्यापार जमता नहीं, शादी की बात बनती नहीं। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, इस कालाष्टमी को रात 12 बजे एकांत में बैठ बाबा भैरव को बोल, अब मैं तेरा हूं बाबा, तू जो करेगा मैं सहूंगा, तू जो कहेगा मैं करूंगा।
बेटा, उसने वही किया। और फिर जो चमत्कार हुआ वो मैं नहीं, उसका जीवन बताता है। उसे नौकरी मिली, घर बसा, व्यापार चला और सबसे बढ़कर एक शांति मिली जो किसी बाजार में नहीं बिकती। भैरव बाबा हमारे अंदर छिपे हुए अंधकार को जलाते हैं, उसे प्रकाश में बदलते हैं। तुम जो सोचते हो ना, मुझसे नहीं होगा, वो डर, वो भ्रम, बाबा उसी को काटते हैं। इस 18 जून की कालाष्टमी को तुम भी एक व्रत लो, व्रत भैरव का, व्रत अपने भय से मुक्ति का, व्रत जीवन को एक नई दिशा देने का। अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस इतना करो, एक दिया जलाकर बाबा को प्रणाम करो और कहो, हे काल भैरव, तू ही काल का राजा है, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा आत्मबल। बेटा, आज दुनिया बड़ी तेज है, सबको दिखावा चाहिए, लेकिन भैरव के दरबार में दिखावा नहीं, सच्चाई चलती है। तुम सच्चे हो तो बाबा तुम्हारे हैं, और जब भैरव तुम्हारे हो जाते हैं तब तुम काल के भी पार चले जाते हो। तो चलो, अब इस कालाष्टमी को हम कोई डर से नहीं, बल्कि भैरव की कृपा से, श्रद्धा से, आत्मबल से मनाएं। जैसा तुमने कहा, पैसा भी मिलेगा, पर शांति के साथ सम्मान भी मिलेगा, पर सत्य के साथ सफलता भी मिलेगी, पर बाबा भैरव की छाया में। बस एक बात याद रखना, काल भैरव डराते नहीं, वो बचाते हैं। वो भूत नहीं, रक्षक हैं। वो अशांति नहीं, आत्मशक्ति हैं। बोलो भैरव बाबा की जय। बोलो श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय। बेटा, आज जो सुना वो कोई कथा नहीं थी, वो जीवन का सार था। आज जो जाना वो कोई उपदेश नहीं था, वो आत्मा का संवाद था। और आज जो अनुभव किया वो कोई कल्पना नहीं थी, वो भैरव बाबा की कृपा का आभास था। इस 18 जून बुधवार की कालाष्टमी तुमने सिर्फ दिन नहीं जाना, तुमने एक आध्यात्मिक द्वार खोला है। एक ऐसा द्वार जहां से काल भी लौट जाता है और कृपा प्रवेश करती है। अब बस अपने जीवन में थोड़ा सत्य जोड़ो, थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा भैरव बाबा का नाम। फिर देखना, राह कठिन हो सकती है, लेकिन रक्षक अब स्वयं काल भैरव हैं। जो बाबा को एक बार पुकार लेता है, उसका जीवन फिर डर के साए में नहीं, बल्कि शौर्य, संयम और सिद्धि के प्रकाश में बीतता है। तो चलो, इस कालाष्टमी पर हम संकल्प लें, भय से नहीं, भक्ति से जिएंगे, शंका से नहीं, श्रद्धा से चलेंगे, और असत्य से नहीं, भैरव की राह पर सत्य से जुड़ेंगे। जय हो बाबा भैरव की, जय हो बाबा की छाया में जीने वालों की। सादर वंदन। आपका टोटल ज्ञान समुंदर चैनल, जहां हर बात में है भक्ति का